revision. Okay. Yeah. So I think in last lecture we have discussed the examples on Jacobian, है ना, for implicit function and for explicit function. Also we have discussed the examples on J and J dash. ठीक है. So in which case these questions, in which case you have to use the definition of J dash. कौन से केस में आपको यूज करनी है? इम्प्लिसिट में, एक्सप्लिसिट में? एक्सप्लिसिट फॉर्म में ही J डैश की डेफिनेशन आपको यूज करनी है. इफ दैट इक्वेशन कम्स इन, मतलब इफ गिवन इक्वेशन इज द इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके, तो उस केस में डायरेक्टली आपके पास यही एक मेथड है. ठीक है. सो अगेन दिस मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इम्प्लिसिट का सिंपल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे एक्सप्रेस होके नहीं आता फंक्शन, जैसे यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी. ऐसे एक्सप्रेस फॉर्म में वो फंक्शन नहीं आता, ओके, और एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं आता. देयरफॉर वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके. सो व्हाटएवर फर्स्ट इक्वेशन इज देयर, डिनोट दैट फर्स्ट इक्वेशन बाय f1. ठीक है. सो व्हेन वी डिनोट इट बाय f1, आपको RHS में 0 सेट करना है. डिनोट योर सेकंड इक्वेशन बाय f2. देन द वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy. मैंने इसके लिए भी आपको एक ट्रिक दी थी कि इसको कैसे याद रखना है. सो व्हाट इज दैट फार्मूला? व्हाट इज जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy if you have given first equation and second equation? Yes, -1 square, as there are two equations, and then what is in the numerator? Del f1 f2 upon xy and del f1 uv with respect to uv. रिवर्स होता है ये, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज द एग्जांपल. आपको इजीली समझ में आता है ये इम्प्लिसिट फॉर्म. यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट फॉर्म में उन्होंने एक्सप्रेस किया ही नहीं, तो ये क्लियरली इम्प्लिसिट फॉर्म है. सो लेट अस डिनोट दैट फर्स्ट इक्वेशन बाय f1. सो xy प्लस uv इज इक्वल टू 0. लेट अस डिनोट दैट सेकंड इक्वेशन बाय f2. u प्लस v प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0. मेक श्योर दैट आपको RHS में 0 सेट करना है, अदरवाइज साइन की मिस्टेक होगी. जब भी आप f1 कंसिडर करते हो, जब भी आप f2 कंसिडर करते हो, मेक श्योर दैट आपको सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके एंड यू हैव टू मेक दिस RHS टू बी 0. मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि साइन की मिस्टेक होगी अदरवाइज. एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट द जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू xy. सो व्हाट इज दिस वैल्यू? इट इज एक्चुअली द जैकोबियन ऑफ f1 f2 with respect to xy and divided by the Jacobian of f1 f2 with respect to uv. Okay, so now I will write this to determinant directly. ठीक है, divided by this determinant. Yeah, so one by one f1 से start करते हैं. f1 का with respect to x, yes, y. f1 का with respect to y is x. f1 का with respect to u, sorry, नहीं, f2 का with respect to x, बोलो. 1 with respect to y is 1. Okay. Now f1 with respect to u is v is u. f2 तो सेम ही है, ठीक है. So that gives me y minus x upon v minus u. ठीक है. क्या मिस्टेक है और उसमें क्या चाहिए यहाँ पे? बट अभी वो नहीं हो रहा. यहाँ पे क्या चाहिए? -1 square. But since it is a square, that gives me plus sign. ठीक है. So this will be your final answer. अभी आप देखो एग्जाम में ये भी एक ऑप्शन होगा और एक माइनस से मल्टीप्लाई करके भी एक ऑप्शन होगा. सो बी केयरफुल विद दिस साइन. ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, चीज़ें परफेक्ट याद रखो. अगर आप कंफ्यूजन वे में आ रहे प्लस है कि माइनस है, ऐसे अगर चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से, मतलब कोई भी चीज़ आप याद रखते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहता है, तो वो लॉजिक आप परफेक्ट रखो. तो ये कंफ्यूजन नहीं आता कि अरे यहाँ पे प्लस साइन है कि माइनस साइन है, ये चीज़ें क्रिएट नहीं होती वहाँ पे. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट. या सो हियर वी हैव गिवन f1. सो दिस f1 इज डिफाइंड इन हाउ मेनी वेरिएबल? कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 4. So let it equal to 0. So those variables are x, y, theta, phi. These are the variables. Okay. Similarly, we have given f2, which is x minus y minus 2 e raised to theta sin phi is equal to 0. And क्या कैलकुलेट करना है? ओके, उन्होंने ऑलरेडी ये दे दिया है. ठीक है. या सो एंड देन वी नीड टू फाइंड डावा xy. सो जैकोबियन ऑफ xy, सॉरी, Jacobian of xy with respect to theta phi. Okay, so polo. So this is equal to -1 square
Jacobian of f1 f2 with respect to theta phi डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ f। ये 2 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, एक वैल्यू गिवन है तो अगर दोनों वैल्यू आ जाते तो इट विल बी फॉर 3 मार्क। तो इस टॉपिक के ऊपर ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो रिमेंबर दिस f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू x बार। या सो बोलो, सो दैट -1 स्क्वायर बिकम प्लस, एंड क्या गिवन है आपको f1 f2 का थीटा फाई। अरे बात चलो ये तो गिवन ही है, नो नीड टू कैलकुलेट दिस। एंड नीचे क्या आएगा, टेल मी क्विकली, f1 विद रिस्पेक्ट टू x 1 with respect to 1, f2 with respect to x 1 minus 1. So that gives me, so 2 e raised to theta, and this value is -1, that is -2 है ना। So your final answer is -e raised to theta। ठीक है, अभी ये जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ये यहाँ तक भी लिखा ना तो ओरली भी समझ में आना चाहिए डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, क्या आगे होगा कैलकुलेशन। ट्राई टू अवॉइड द राइटिंग पार्ट, ओके, जंप करने की कोशिश करो, ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड ऑन यू, ओके। अगर आप परफेक्ट हो तो ही ऐसे जाओ, नहीं तो प्रॉपर सॉल्व करके जाओ। इट्स बेटर टू मतलब सॉल्व ऑल, फाइंड द ऑल करेक्ट आंसर्स, है ना। मिस्टेक करते हो तो फिर वैसे भी कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस इज सिमिलर क्वेश्चन, सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल स्किप दिस, ठीक है। f1 गिवन है, RHS में 0 है, f2 गिवन है, RHS में 0 है, एक वैल्यू भी गिवन है, आपको सेकंड कैलकुलेट करना है, तो ये भी 2 मार्क्स के अंडर जाएगा, ठीक है। सो आई विल स्किप दिस। U and V are the implicit function, okay, and del by U by del by x. So this is the application of Jacobian in partial derivative. So can you just tell me the formula del by U by del by x का क्या होगा? डिनोमिनेटर माइनस, नीचे क्या लिखना है, पहले हमेशा डिनोमिनेटर लिखो, f2 with respect to uv, and what is the numerator? f1 f2 uy x and xv, u के लिए x, तो xv, and what is the sign? minus partial derivative, otherwise your sign is negative, ठीक है। and now which option is correct, आप चेक करो, मुझे बोलो, सेकंड है ना, ठीक है। f1 f2 with respect to xv and f1 f2 with respect to uv, yeah। now same, f1 is given, f2 is given, एक वैल्यू भी गिवन है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अभी आप देखो अभी क्विकली कैसे करना है। सो डेबा वी बाय डेबा वाई, इस केस में नीचे क्या आने वाला है, f1 f2 का विद रिस्पेक्ट टू uv, वो गिवन है, सो डायरेक्टली वही पे वही लिखो, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आने वाला है, ऊपर क्या आने वाला है, बोलो ऊपर क्या आने वाला है, बोलो ओरली, माइनस साइन आने वाला है, हाँ ऊपर क्या आने वाला है, f1 f2 का f1 u, f1 f2 का एक्चुअली u भी था ना, नीचे u भी था, तो उसमें v के जगह पे y होगा, तो क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, uy f1 y, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो f1 को मतलब जब आप सॉल्व करते हो ना, तब यहाँ पे बस इतना लिखो, पहले मुझे u से डिफरेंशिएट करना है, फिर मुझे y से डिफरेंशिएट करना है। f1 f2 तो आपको पता ही है ना। सो f1 का विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, -v, f1 का विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 1, f2 का विद रिस्पेक्ट टू u इट्स 2u, f2 का with respect to y is -1, so this minus can cancel with this, and that gives me v minus 2u divided by 2 in bracket u square plus v square. So which option is correct? d, okay, हाँ ठीक है। तो ये जब आप ऊपर कैलकुलेट करते हो तो बस सीक्वेंस याद रखो कि किससे डिफरेंशिएट करना है। Okay, so again here we have given f1, we have given f2, one value is given, second calculate करना है, so similar type calculation है। Again here we have given f1, we have given f2, dabba u by dabba x at 1 1 is equal to, okay चलो ये कर लेते हैं। So dabba u by dabba x is equal to, okay, अभी मैं देखो क्विकली कैसे कर रहा हूँ। नीचे क्या आने वाला है, किससे डिफरेंशिएट करना है, नीचे बोलो u and v से, ऊपर किससे डिफरेंशिएट करना है, xv, x, तो ये इजी होता है ना करने में, डायरेक्टली ऐसे लिखो। अभी f1 f2 तो फिक्स ही है, नाउ राइट डाउन द डिनोमिनेटर, सॉरी डिटरमिनेंट, f1 विद रिस्पेक्ट टू u -1, f1 विद रिस्पेक्ट टू v है ही नहीं 0, f1 विद रिस्पेक्ट टू u 0, विद रिस्पेक्ट टू v इज -1, राइट डाउन दिस, f1 विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, विद रिस्पेक्ट टू v है ही नहीं, f2 विद रिस्पेक्ट टू x 2x, विद रिस्पेक्ट टू v -1, दैट गिव्स मी, सर आपण फक्त f1 ला हे करायचं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u आणि x मध्ये, काय
काय काय F1 ला फक्त F1 ला डिफरन्शिएट करायचं ना एक्स आणि यू. हाँ हाँ फर्स्ट रो में इन फर्स्ट रो दिस फर्स्ट रो इज फॉर F1 सेकंड रो इज फॉर F2. नाही म्हणजे असं की डेल एफ वन बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ वन बाय डेल यू हाँ हाँ अपॉन म्हणजे नाही नाही नहीं मुझे डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल F1 अपॉन डेल एक्स हाँ अपॉन डेल एफ वन बाय डेल यू डेल F1 अपॉन डेल यू. हाँ व्हाट इज दिस. सर सेम है. नहीं नहीं ये डिटर्मिनेंट के अंदर है, ये आपने एक्चुअली उसका ये लिया है. ओके ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं अपने पास. ठीक है प्लीज प्लीज वर्क ऑन दिस. मुझे एक्चुअली आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया बट ये पार्ट कहीं पे भी नहीं आता, ये डिटर्मिनेंट के अंदर है. मतलब ये होता है पहला टर्म आपका F1x F1v, सेकंड टर्म F1 F2x F2v. यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट F1u F1v F2u F2v यही है. ओके अब चाहो तो फॉर्मूला लिख के भी जाओ या डायरेक्टली ऐसे करो, डिपेंड ऑन यू. बट जितना आप कैलकुलेशन रिड्यूस करोगे उतना वो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा. ये मैं बोल रहा हूँ. So that determinant is -1 upon you will get 1. Alright. Any mistake is there? Okay. At बोला है ना उन्होंने, बट वो आ ही नहीं रहा है. क्या क्या माइनस साइन भी है 1. कुछ मिस्टेक है क्या इसमें? हमारे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है? +1 हो जाएल फक्त बाहेर माइनस है ना. कौन सा ये रॉन्ग न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर विच यू फील रॉन्ग. तर म्हणजे +1 होईल -1 नाही होणार. बाहेर एक माइनस आहे म्हणजे ते आपण आहे पण आपला आन्सर मॅच होत नाही ना, म्हणजे ते करेक्टच आहे. या सो दॅट गिव्स मी 1 बट ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग. सो इज दिस कैलकुलेशन करेक्ट? आपने चेक किया है? ओके या सो आई थिंक दैट ऑप्शन मस्ट बी 1. चेक करो आप. हाँ बोलो बोलो. याने पण तेच आहे. करेक्ट ही आ रहा है ना? Yes, sir. ओके ठीक है चलो. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन में 2 रिजल्ट आते हैं डायरेक्टली. इम्प्लिसिट फंक्शन में 2 क्वेश्चन आपको आने वाले. एक होगा जैकोबियन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन होगा पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का क्वेश्चन. ठीक है सो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. इनमें ही आपको 3 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस. ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 2 फंक्शंस u and v are said to be functionally dependent if their Jacobian is yes if their Jacobian is okay. So here u is function of x and y, v is function of x and y are functionally dependent. Then the relation between u and v. ठीक है क्या रिलेशन है ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? v is equal to tan inverse x plus tan inverse y. What is the formula for tan inverse a into tan inverse b? It is actually tan inverse of a plus b upon 1 minus a. But this is what? This x plus y upon 1 minus xy is actually u. Okay. So v equal to tan inverse u. That is nothing but tan v. Tan v is equal to u. ठीक है या यस ये कुछ रिलेशन आप प्रैक्टिस करके रखो. हाँ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? अभी यहाँ पे एक्स प्लस जेड मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है. सो व्हाट आई विल डू इफ आई कंसिडर u प्लस 1 अपॉन v. ठीक है इसको रिवर्स करके. सो u की वैल्यू मैंने वैसे ही रखी है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे भी. v को रिवर्स करो सो y प्लस जेड अपॉन x प्लस जेड. सो दैट गिव्स मी x प्लस जेड अपॉन x प्लस जेड एंड दैट गिव्स मी 1. सो ऑप्शन बी. ओके व्हाट अबाउट दिस? द फंक्शन u एंड v आर. क्या करना होगा आपको? इसका जैकोबियन कैलकुलेट करना होगा. u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई. अगर वो जैकोबियन 0 आता है तो वो डिपेंडेंट होगा, नॉन जीरो आता है तो वो इंडिपेंडेंट होगा. सो लेट अस डू दैट. बोलो टेल मी u का विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस 2y. u का विद रिस्पेक्ट टू y 2x हाँ प्लस 2y.
v का विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या ऐसे स्क्वायर लिखा है क्या, ये स्क्वायर ही है ना। तो क्या आएगा ये बोलो, ये स्क्वायर तो आगे आने वाला है, सो 2 अपॉन x प्लस वाई, एंड विद रिस्पेक्ट टू y भी सेम होगा 2 अपॉन x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय डेनोटा ब्रैकेट टर्म विच इज 1। इज दिस करेक्ट? ये करेक्ट है क्या जो भी लिखा है मैंने? यस सर। ओके नाउ तो ये x प्लस वाई है, टू यू कैन टेक 2 कॉमन, ये भी x प्लस वाई है, तो क्या मिलेगा आप बोलो, दिस टू प्रोडक्ट Zero. और सर 0 4 माइनस ये भी क्या देगा मुझे 4, कैंसिल हो रहा है ना x प्लस वाई, सो इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपका फंक्शनली डिपेंडेंट। फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप केयरफुली सॉल्व करो। Yeah, now the next question is on errors and approximation. Yeah, so the percentage error in the area of triangle, when an error of 1% is made in the measuring its major and minor axis, rectangle, major and minor axis is, what is the area of rectangle? Yes, क्या है बोलो। हाँ, length into breadth, yes, so a is equal to l into b, correct, and 1% is error, अभी I don't know exactly, so major and minor axis आप बोलते हो क्या है रेक्टेंगल में? I don't know about this one. Yes, is it there or not? Is this concept is there in rectangle? Yes or no? नहीं सर। So I haven't heard about this. I think this major and minor axis is there. इलिप्स काढायची ये कहाँ पे आते हैं मेजर एंड माइनर एक्सिस? इलिप्स। इलिप्स तो शायद वो लॉजिक अगर हम कैरी करते तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सा होगा? रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, है ना। सो हियर इफ दिस इज माय एल, दिस इज माय ब्रेड, अगर लेंथ ज़्यादा लेता हूँ सो आई विल कॉल दिस एज माय मेजर एक्सिस, आई विल कॉल दिस एज माय माइनर एक्सिस। तो इस लॉजिक से मैं जा रहा हूँ। ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर इट इज रियली ट्रू और नॉट। या सो इन बोथ एक्सिस द एरर इज 1%। तो क्या करना है बोलो आगे? मतलब डी एल अपॉन एल इंटू 100 इज 1, परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन ब्रेड इज ऑल्सो 100, हाँ सॉरी 1%। यस, तो क्या करना है आगे? जब भी टर्म्स प्रोडक्ट में आते हैं आपको लॉग लेना है। सो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एल प्लस log b. Now differentiating, okay, now differentiating, that gives me log का 1 upon a, but ये टोटल डेरिवेटिव का पार्ट है, सो मल्टीप्लाई बाय डी है। टोटल डेरिवेटिव में डी ऑफ दैट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इक्वल टू log l का डेरिवेटिव 1 upon l मल्टीप्लाई बाय डी एल प्लस 1 upon b multiplied by db and multiplied by 100, so that gives me the percentage error. That gives me percentage error, मतलब da upon a multiplied by 100 is equal to what? क्या मिलेगा इसमें? 1 so 2, ठीक है। ये देख के भी आपको समझ में आ रहा था। Now the percentage error in area of ellipse is 1%, measuring in length and breadth. Okay, शायद ये ऊपर नीचे हो रहा है ना? ठीक है। So which option is correct? C. What is the area of ellipse? Pi AB. So which option is correct? C 2% ही आएगा क्योंकि ये a इंटू बी सेम है, सेम ऊपर का ही क्वेश्चन आपको लॉजिक यूज करना है। ओके, या एन एरर ऑफ 2% एंड 1% इज फाउंड इज मेजरिंग हाइट एंड बेस रेडियस रिस्पेक्टिव ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर? राइट सिलेंडर क्या है बोलो?
वॉल्यूम 1/3 पावर स्क्वायर एच। 1 by what? वॉल्यूम What is 2 पावर एच है। वॉल्यूम ही है ना, सॉरी वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ही चाहिए, मैंने एरिया नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम। सो वी वी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर? यस, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और क्या गिवन है? परसेंटेज एरर इन हाइट, मतलब डी एच अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय 100, ऑल्सो परसेंटेज एरर इन रेडियस डी आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। एच में क्या है? परसेंटेज एरर 2 है, आर में क्या है? 1 है, ठीक है। सो डी वी क्या होगा? डी वी इज इक्वल टू, ओके सॉरी, उसके पहले लॉग लेना होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट में सारे टर्म्स। सो जस्ट लेट मी टेक अ लॉग। सो लॉग वी इज इक्वल टू log pi plus 2 log r plus log h, and if I differentiate, if I multiply it by 100, now I will write directly. तो 1 by v आता है, ओके, मल्टीप्लाई बाय डी वी आता है, ठीक है, या इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ये 0 होगा, 2 by r मल्टीप्लाई बाय डी आर 1 by h डी एच, दैट गिव्स मी डी वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू वॉट? क्या मिलेगा? 2 इंटू आर एच 1 प्लस एच में क्या है? एच में भी 2 है, सो दैट गिव्स मी 4, सो 4%, ठीक है। हाँ, इसका तो आपको मैंने बोला था ये सेम ही आता है, जो कि मैंने वही आता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कैसे करना है ये? 2 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by, एडिशन में टर्म है तो कैसे करना है? कैन वी टेक लॉग हियर? नो। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, एडिशन के टर्म्स को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। सो दैट गिव्स मी माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर डी एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, टर्म्स भी एडजस्ट करो। सो व्हाट आई विल डू हियर, माइनस 2 by f डी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to minus 1 by u du upon u multiply by 100 minus 1 by v dv upon v multiply by 100। ओके, अभी जगह ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, सो या सो बट दिस वैल्यू इज p%, दिस वैल्यू इज ऑल्सो p%, है ना। सो p कॉमन आने वाला है, ब्रैकेट में क्या रहेगा? ब्रैकेट में क्या रहेगा? माइनस 1 by u माइनस 1 by v, यू कैन इफ यू वांट यू कैन टेक दैट माइनस, मतलब ये सारे टर्म्स में से माइनस कैंसिल ही करो, दैट इज बेटर, है ना। दैट्स बेटर, सारे टर्म्स से माइनस साइन कैंसिल करो। अभी ये वैल्यू p है, ये भी वैल्यू p है ना। तो इफ आई टेक p कॉमन इन ब्रैकेट यू विल गेट 1 by u प्लस 1 by v, है ना। तो अभी मैं वो लिख रहा हूँ। सो 2 by f df upon f multiply by 100, if I take that p common in bracket you will get 1 by u plus 1 by v, है ना। So this 1 by u plus 1 by v cancel with this 2 by f, that gives me percentage error to be p%। ये हुआ था, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, सो यू कैन रेफर डायरेक्टली फ्रॉम दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो। या हाँ, नेक्स्ट क्या है? इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो वॉल्यूम अभी हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर डी वी बाई वी इन वी, मतलब इनको बस क्या चाहिए? डी वी अपॉन वी की वैल्यू चाहिए। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? लॉग लेना होगा। सो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2r लॉग आर, सॉरी 2r नहीं, 2 log r, हाँ, प्लस log h। Now differentiating, so differentiating 1 upon v dv, ये हो गया लेफ्ट साइड में, दिस इज 0 2 by r dr प्लस 1 upon h dh। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अब ये सेम है जो प्रीवियस लिया था, वही क्वेश्चन है p% का। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये अभी रॉन्ग लग रहा है ना, ये 2p नहीं है, 2 चाहिए खाली, सो 2%, ठीक है। या अरे हो गया। हाँ, यहाँ पे एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है,
ऑन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का भी आपको समझ में आ गया फॉर्मूला. दोज हु डोंट नो यू कैन नोट डाउन दिस. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन? 1/3 pi r square. 1/3 बोलो. 1/3 pi r cube. पाई आर स्क्वायर एच. और क्या है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर. AR cube. हाँ, ये चीजें आप याद रखो. दोज हु डोंट नो रिमेंबर दिस. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, मतलब आ सकते हैं. ठीक है, डिपेंड ऑन दिस 3 फॉर्मूलाज. और क्या आई थिंक ठीक है. इलिप्स का तो एरिया तो वो हो गया था. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, है ना. सर्कल का एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. ओके, this much knowledge is enough. Now come to the next application, which is maxima minima. This is our first method, 2 variable method. Okay, बोलो फर्स्ट का क्या चाहिए? Has no extreme values, मतलब no maxima minima. Extreme values मतलब maxima minima. So I don't want any extreme values. Okay, बोलो जल्दी. We don't have that much time. Negative है ना? Negative. Yes, for the function not a stationary value point. नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट. उसके लिए आपको एफ एक्स कैलकुलेट करना है इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0. द इक्वेशन, द पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज दिस बिकम स्टेशनरी पॉइंट. Stationary point. सो इफ आई कैलकुलेट दिस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 कॉमा विद रिस्पेक्ट टू y 6. सॉरी, हाँ करेक्ट. टाइम कम और लास्ट टॉपिक रह गया. 3 इंटू 2 इज 6 एक्स वाई. वाई का क्या आ गया? माइनस 6y हो गया ना. बोलो. हाँ, सो विच पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? 0 0 तो कर रहा है, तो ये होगा स्टेशनरी पॉइंट. ओके, 2 0 करो, y 0 पुट करके देखो. y 0 पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा? ओके, नेक्स्ट 1 1. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? D option. डी. ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. अब इसका क्या होगा? दोनों चीजें कैलकुलेट करो एंड फाइंड अ पॉइंट विच सैटिस्फाइज बोथ इक्वेशन. सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0. क्या है बोलो? एफ एक्स इक्वल टू 0. डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. साइन एक्स, sin y, sin of x plus y. डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. बोलो. sin y कांस्टेंट है जब आप x से डिफरेंशिएट करते हो. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, करेक्ट है, इक्वल टू 0 एफ वाई. बोलो, एफ वाई करते समय क्या कांस्टेंट होगा? sin x कांस्टेंट होगा. बोलो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड. सेम ही आ रहा है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. या सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos y. सो विच पॉइंट सैटिस्फाइज दिस बोथ इक्वेशन? विच पॉइंट सैटिस्फाई दिस बोथ इक्वेशन? क्या समझ में आ रहा है? इतना क्या डिफिकल्ट है? बोलो. ये ना हाँ, सी है ना. x इक्वल टू पाई लिया तो साइन पाई 0 होगा तो टोटल टर्म 0 होगा. x y इक्वल टू पाई लिया साइन पाई 0 होगा तो टोटल टर्म 0 होगा. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, हाँ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है. एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू 0. ये हमने लिया भी है. एफ वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0. सो विच पॉइंट सैटिस्फाइज दिस? इसका पता भी होगा आपको अगर आपने उस टाइम पे किया है. विच पॉइंट सैटिस्फाइज दिस? 0 0 तो कर ही रहा है, और कौन सा कर रहा है? ए ना, A comma. ए कॉमा ए.
क्या दिया है, फॉर अ फंक्शन इफ द पॉइंट 1 1 इज वन ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, r इज इक्वल टू दिस, s इज इक्वल टू दिस, t इक्वल टू दिस, देन 1 1 इज, बोलो उसके लिए आपको करना होगा r की वैल्यू एट 1 1, क्या है वो 0, s की वैल्यू एट 1 1, 6. t की वैल्यू एट 1 1 0, rt minus s square is minus 36 less than 0, so that gives me maximum. r Sorry. Undecided cases. अनडिसाइडेड नहीं है ये, पर R तो 0 है ना. सैडल पॉइंट मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ओके, ये आप नोट डाउन करो कहीं पे, ये मैं शायद मैंने ऐड नहीं किया जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था. अनडिसाइडेड केस मीन्स व्हाट, अनडिसाइडेड केस मीन्स व्हाट, हाँ इक्वल टू 0. ओके, ये आप याद रखो, अनडिसाइडेड केस मीन्स इक्वल टू 0. आपको क्या पता है अबाउट दिस, इफ इट इज लेस देन 0 देन दैट गिव्स यू नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा. neither minima nor maxima. ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट. दोज हू डोंट नो प्लीज नोट डाउन दिस, बस ये पॉइंट की वजह से आपका मार्क चला जाता. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस सैडल पॉइंट. या आप बाकी सारे डिलीट करो, अगर ऐसे केसेस में अटक जाते हो ना, बाकी सारे डिलीट करो, देन यू कैन टिक दिस. ठीक है, ये तो क्लियरली पता है, ये नहीं है, ये भी क्लियरली पता है, ये भी नहीं है, ये भी क्लियरली पता है, तो यही होगा. या okay, so I will extend for 2-3 minutes because I have to finish this last topic MCQs. Hardly 2 or 3 questions are there. To find the stationary values of a function u under the condition phi using the Lagrange's new method function f, Lagrange's method, new function f constructed is, बोलो f कैसे कंस्ट्रक्ट किया था मैंने, फंक्शन प्लस लैम्बडा फाई. तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन उन्होंने u बोला प्लस लैम्बडा एज इट इज, फाई कंडीशन है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ना. सी. ये क्वेश्चन याद रखो. लैग्रेंजेस मेथड में फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, ये होता है फंक्शन जिसका मैक्सिमम मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है, प्लस लैम्बडा इट इज अ फिक्स कांस्टेंट एंड फाई इज इट इज द कंडीशन. ठीक है, दिस इज दी एफ. नेक्स्ट, फॉर ए डिवाइडिंग 120 इंटू 3 पार्ट्स. ओके, तो 120 इंटू 3 पार्ट्स मतलब ये होती है कंडीशन. हाँ, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट सच सो दैट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम शैल बी मैक्सिमम. मीन्स व्हाट इज योर फंक्शन, क्या किसको मैक्सिमाइज करना है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग बोलो. हाँ, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम मीन्स व्हाट, मीन्स व्हाट, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम. सो एक्स वाई नेक्स्ट, वाई एक्स नेक्स्ट, एक्स जेड. तो किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, एफ को, है ना. सो इट बिकम अ फंक्शन. कंडीशन क्या है, ये -120 इक्वल टू 0, दिस बिकम कंडीशन. Is it clear? Is this two equation clear? फंक्शन पहले आइडेंटिफाई करो, जो भी रिमेनिंग है वो कंडीशन ही होगी. ठीक है, ये आ गया समझ में सबको. Yes sir. ओके, क्या चाहिए फिर, लैग्रेंज मेथड अंडर द फंक्शन u and phi रिस्पेक्टिवली. मैच नहीं कर रहा है क्या अपना कहीं, उल्टा भी ले ले डी ऑप्शन मध्ये. और ये रॉन्ग ही है ना, 120 आना ही चाहिए, दिस इज द कंडीशन. सो एफ तो एफ कहाँ पे मैच कर रहा है, यू कहाँ पे मैच कर रहा है. ओके, तो मुझे टोटली रॉन्ग लग रहा है. ठीक है, डोंट रेफर दिस, ये अपना जो भी है वो करेक्ट है. ठीक है, डोंट रेफर दिस. या नेक्स्ट, बाय लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम डिस्टेंस. ओके, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ प्लेन. ठीक है, तो ये होता है प्लेन, ये होता है ओरिजिन के पॉइंट्स क्या है, 0 0. आपको चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, ऑप्टिमल डिस्टेंस, दिस इज पॉइंट P, है ना. हाँ, सो व्हाट इज माय फंक्शन, टेल मी अ फंक्शन, आई वांट दिस डिस्टेंस टू बी मिनिमाइज. तो किसको मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है. क्या है वो डिस्टेंस, इफ दिस इज अ रैंडम पॉइंट,
क्या है वो डिस्टेंस? x square plus y square plus z square. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x माइनस जीरो स्क्वायर y माइनस जीरो स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो स्क्वायर। बट आपको एक फंक्शन चाहिए, तो आप क्या करो, टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इट बिकम f स्क्वायर, दैट गिव्स मी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, एंड इसको आप चाहो तो f से डिनोट करो, f डैश से डिनोट करो। नाउ दिस बिकम माय फंक्शन, दैट सिंप्लीफिकेशन इज अलाउड, यू कैन टेक अ स्क्वायर एंड यू कैन मेक दैट कन्वर्ट इनटू अ सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज माय फंक्शन। तो किसको मिनिमाइज करना है? f डैश को मिनिमाइज करना है। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? इस प्लेन का इक्वेशन गिवन है 3x plus 2y plus z, so whatever that point is there on that plane, है ना, क्योंकि वो पॉइंट प्लेन के ऊपर ही आने वाला है, उसके कोऑर्डिनेट्स x y z ही रहेंगे, बट दोस x y z एक्चुअली सैटिस्फाई दिस कंडीशन, ओके। तो जो भी x y z आपका होगा, दैट x y z मस्ट सैटिस्फाई दिस कंडीशन, 3x plus 2y plus z equal to 12. So what is my condition? 3x plus 2y plus z minus 12 equal to 0. So which option is correct? D. डी ठीक है। So sorry for the extension, really sorry. By in a Lagrange's method of undetermined multiplier, f is equal to this, उन्होंने दे दिया है वो, then the value of lambda is, okay. So this will solve in next lecture. इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, fx equal to 0, fy equal to 0 and fz is equal to 0. ये आपको पता है, this is the condition to calculate the stationary points. Let me just do this last equation. With respect to z equal to 0, बोलो क्या आएगा? 2z प्लस, बोलो लैम्बडा इक्वल टू 0. So what is lambda from this? -1. ये किसी ना किसी एक इक्वेशन से मिलने वाला। अभी मुझे पहले ही पता था कौन से इक्वेशन से आ रहा है, इसलिए मैंने लास्ट सिलेक्ट किया, ठीक है। हाँ, सो नहीं तो आप बोलोगे सर ने डायरेक्टली नीचे क्यों शिफ्ट किया। यू कैन कैलकुलेट दिस, यू कैन कैलकुलेट दिस, फिर आपको कहीं पे ना कहीं पे लैम्बडा मिल ही जाएगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। Okay, I think this is all about your unit number 2. And here we'll stop. So really sorry for the extension.